अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं एमडी इस्माइल, सोशल वर्कर, कोलकाता। मैं आप लोगों के सामने आया हूँ ये कहने के लिए, मानिक तल्ला असेंबली से आप लोग तापस रॉय को वोट देकर विजय करें और जिताएं। उसका वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि तापस रॉय एक अच्छा इंसान है और सेकुलर इंसान है। ये जीतने के बाद कोई भी जात वाला हो, कोई भी धर्म वाला हो, किसी के ऊपर कभी जुल्म नहीं होगा और कभी ना होने देगा। इसी कारण से इन्होंने, मेरा गुरु है वो, तापस रॉय मेरा गुरु है, इसलिए उन्होंने टीएमसी छोड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा यहाँ पे तोलाबाजी और यहाँ पे घुसखोरी बहुत हो रहा है, तो इसलिए इन्होंने छोड़ा। क्योंकि मैं इस चीज़ का इसलिए गवाह हूँ, क्योंकि मेरा एक ज़मीन है, अभी भी है, गुटियारी शरीफ में, जहाँ पे टीएमसी के गुंडों ने कब्ज़ा करने का कोशिश किया और वहाँ हमारे 10 कट्ठा ज़मीन पे अपने बाप का राज समझ के पार्टी ऑफिस बनाने का कोशिश किया। जब मेरे गुरु ने, तापस रॉय जी ने लेटर लिख के दिया टीएमसी में रहते हुए, समल मंडल वहाँ का जो एमएलए था, कैनिंग लाइन का प्रतिमा मंडल जो एमपी और समल मंडल एमएलए, इन लोग को लेटर लिख के दिया कि इस्माइल तुम जाओ, लेटर लेके उसके बाद बोलो, उन लोग जो हक़ पे फ़ैसला करेंगे। लेकिन इन लोगों ने हक़ पे फ़ैसला नहीं किया, जोर जुलूम, बंदूक गोली दिखाया, जिसमें बहुत सारे वहाँ के जो है ड्रग्स बेचने वाले, आर्म्स बेचने वाले गुंडा वहाँ के टीएमसी के एमएलए के साथ मिले हुए थे। तो इसीलिए तापस रॉय जी ने, सिर्फ मेरे लिए नहीं, और भी वो बहुत सारा वजह है कि तापस रॉय जी ने टीएमसी छोड़ा। इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ तोलाबाजी और सिर्फ बदनामी और घूसखोरी का अलावा और कुछ नहीं है, और क्योंकि यहाँ शिक्षा मंत्री चोर, बच्चों का फ्यूचर नहीं है, इसलिए तापस रॉय जी ने टीएमसी छोड़ा, और कोई वजह नहीं है। यही सब वजह है, क्योंकि वो इंसाफ में, हक़ में, हलाल में चलने वाले। मानिक तल्ला के लोगों से मैं ये कहता हूँ कि उनको इसलिए जिताइए क्योंकि वो बहुत एक अच्छे इंसान हैं, और उनके तरह इंसान आपको मिलेगा नहीं। ये मौका बार बार नहीं आता है, 5 साल लगता है। 5 साल अगर आपको झेलना है तो आप झेलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे रोज़ कमाना और रोज़ खाना है। लेकिन मैं इसलिए आपके सामने आया, एक सोशल वर्कर होने के नाते, क्योंकि आप तापस रॉय को जिताइएगा तो अपने असेंबली में परिवर्तन लाइएगा, और इसलिए ये परिवर्तन मिलेगा। और तापस रॉय अगर जीत गए, सिर्फ आपको मानिक तल्ला में नहीं, पूरे बंगाल, पूरे कलकत्ता में परिवर्तन मिलेगा। ये वो लीडर है, सिर्फ मानिक तल्ला तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरा कोलकाता, पूरा बंगाल में दिखाएगा। ये वो लीडर है, और इसके लिए मैं मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अमित शाह जी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बंगाल का सबसे बड़ा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट श्री तापस रॉय जी हमारे गुरु को बना के रखें, क्योंकि यही एक आदमी है जो पूरे बंगाल को संभाल सकता है और पूरे बंगाल में परिवर्तन लाएगा और कमल खिलाएगा, और उसके बाद जोड़ा फूल को मिट्टी में मिलाएगा। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये जुल्म के, ये अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाइयों से। लेकिन एक बार मेरे बोलने पे मेरे क्या, आप लोग जानकारी ले लीजिए, और लेने के बाद में उसके बाद वोट दीजिए। अभी वक्त है, आप खाता खोलिए, कौन मंत्री चोर है, कौन मंत्री अच्छा है और कौन बुरा है। उसके बाद हमारे तापस रॉय को एक बार मौका दीजिए। आपको ख़राब लगे, मौका मत देना, उठा के फेंक देना, लेकिन उसके बाद हम दोबारा वीडियो में नहीं आएंगे। लेकिन एक बार मौका देना चाहिए। मैं अपना दामन फैला के भीख मांगता हूँ अपने तापस रॉय जी के लिए, जो मेरा गुरु है, जिसने हमको आज तक मेरे सर पे हाथ रखा और आशीर्वाद दिया और अच्छे रास्ते में चलने का मुझे शिक्षा दिया। मैं इसलिए उसको अपना गुरु मानता हूँ, वो मेरा गुरु था। यो को भी मैसेज देना चाहते हैं, ममता बनर्जी ने क्या किया और क्या कर रही है आप लोग सब जानते हैं। डॉक्टर लैंड का मस्जिद, आरजीकल लॉ कॉलेज, बेटी बचाओ और बेटी सुनाओ, ये सब बहुत कुछ हो गया। ममता बनर्जी का नाटक और नहीं चलेगा, ये आखिरी नाटक है। बस इस बार बीजेपी सरकार। जय हिंद, वंदे मातरम। अस्सलाम वालेकुम।